वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर की तरफ से रिलीज हुई वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर की तरफ से कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है, इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए, आपको अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी क्या है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर की तरफ से यह वैकेंसी रिलीज की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर डेटेड 23 मार्च 2021 को रिलीज की गई है वैकेंसी। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एएनएम के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है यहाँ पर। यह वैकेंसी जो है रिलीज की गई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर संविदा भर्ती के लिए रिलीज की गई है। यहाँ पर संविदा भर्ती वॉक इन के माध्यम से पूरा किया जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाई करने का लास्ट डेट की। यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 10 अप्रैल 2021 है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2021 है। एएनएम के लिए बात करें तो 12 अप्रैल 2021 है लास्ट डेट अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बलरामपुर के कार्यालय में। आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है, वहाँ पर आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करके वहीं पर आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा, वहां पर आपको सबमिट करना है। ये हो गया लास्ट डेट। इसके अलावा बात करते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए कुल 37 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर। 37 पोस्ट में अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर मुक्त की बात करें तो 13 पोस्ट है। महिला के लिए 6 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसी तरह से देखा जाए अनुसूचित जाति के लिए तो 2 नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मुक्त के लिए बात करें तो 4 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर। महिला के लिए 1, दिव्यांग के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग की बात करें तो यहाँ पर मुक्त की बात करें तो 4 नंबर ऑफ सीट्स रिलीज किए गए हैं। महिला में 2 नंबर ऑफ महिला सीट्स यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग के लिए कोई सीट्स नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट यहाँ पर रिलीज की है। मीन्स टोटल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 37 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। नेक्स्ट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 रिलीज किए गए हैं। बात करें एएनएम पोस्ट की तो एएनएम के लिए टोटल 29 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें से एएनएम के लिए 26 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा आरबीएसके के में एएनएम के लिए 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 2 रिलीज किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। इससे बात करेगा नर्सिंग ऑफिसर की तो यहाँ पर अगर आपने बीएससी किया है या फिर जीएनएम किया है, इसके अलावा आपका लाइव रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है स्पेशलिटी साइकेट्रिक नर्सिंग से और रेगुलर वे में किया है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिजायरेबल है 2 ईयर एक्सपीरियंस किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। बात करें यहाँ पर पे स्केल की तो अगर आपने बीएससी या फिर जीएनएम नर्सिंग किया है तो उस केस में आपको 16,500 पेमेंट दिया जाएगा पर मंथ। अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है तो 31,500 दिया जाएगा। इस केस में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए तो यहाँ पर अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है पीजी डिप्लोमा के साथ, पीजी डिप्लोमा अगर आपने साइकेट्रिक नर्सिंग में किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इस केस में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजायरेबल है, यहाँ पर प्रेफरेंस से आपको दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग इसके अलावा अगर आपने किया है साइकेट्रिक नर्सिंग एज ए सब्जेक्ट आपका है, ट्रेनिंग आपने लिया है साइकेट्रिक नर्सिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसके अलावा डिजायरेबल में जैसे हमने बताया 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो अच्छा है। यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग पीजी डिप्लोमा के साथ किया है तो 25,000। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है रेगुलर वे में यहाँ पर 15,000 आपका पेमेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एएनएम पोस्ट के लिए। एएनएम पोस्ट के लिए अगर आप 12th पास है और आपने एएनएम किया किसी भी आईएनसी एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर से और आपका लाइव रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पे स्केल है यहाँ पर 12,000 पे स्केल है यहाँ पर पर मंथ। यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए, एक एएनएम के लिए, एक एएनएम अंडर आरबीएसके के लिए। यहाँ पर 12th अगर आपने किया है, 12th के बाद एएनएम किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आईएनसी एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ नर्स पोस्ट की बात करें तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर जीएनएम नर्सिंग किया है
सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। बात करें पेमेंट की तो यहाँ पर 16,000 पर मंथ का पेमेंट रहेगा। सो बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने का जो डेट आपको दिया गया है ऊपर हमने बताया, उस डेट पे आप वॉक इन डेट को आपको 9 to 11:30 के बीच में आपको कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर से वहाँ पर फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, वहाँ पर सबमिट करना है 9 बजे से 11:30 बजे के बीच में। 12 बजे के बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका मान्य नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद उसके बाद आपका जो भी वहाँ पर रिटर्न या फिर इंटरव्यू एग्जाम होगा वो लिया जाएगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। सो एज लिमिट यहाँ पर 18 to 64 एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 64 ईयर्स आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। सो यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट किया हुआ फोटोकॉपी आपको सबमिट करना है 10th, जिसमें कि 10th का मार्कशीट होगा, 12th मार्कशीट होगा। इसके अलावा जो भी आपने BSc या BSc MSc किया है उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। संबंधित डिग्री जो भी आपने लिया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी संबंधित काउंसिल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अनुभव नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जिसे बोलते हैं, जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपको बोला गया है, जो भी लागू हो, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट है उस डेट पे आपको अपने साथ रखना है और वहाँ पर सबमिट करना है। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र जो भी आप सबमिट करेंगे वो किसी भी केवल शासकीय संस्थान का ही मान्य होगा। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है भर्ती के संबंध में कुछ नियम और शर्तें यहाँ पर दी हुई है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं अच्छे से फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे ये जो संविदा की अवधि है वो दी हुई है 31 मार्च 2022 तक के लिए ही रहेगी। कार्य मूल्यांकन अगर संतोषजनक रहेगा तो वो आपका कंटिन्यू किया जाएगा, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक अगर महिला है तो उनको आरक्षण भी अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सो यहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पर, सो आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। ये RCH फ्लेक्सिबल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर के नाम से यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ DD संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर आवेदन शुल्क हेतु बैंक द्वारा प्रस्तुत DD की रसीद, DD की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की, तो दिव्यांग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपीज़ है, अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपीज़ है। यहाँ पर अगर आपका पेमेंट 25,000 के नीचे है या फिर इक्वल है तो यहाँ पर आपका इतना रहेगा। इसके अलावा अगर आपका 25,000 के ऊपर है अगर आपका पेमेंट, उस केस में आपको दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 200 एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300, अनारक्षित वर्ग के लिए 400 यहाँ पर फ़ी रहेगा। इसके अलावा आपको वॉक इन के टाइम पे कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करने हैं। सो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो इसके लिए आपको जिला बलरामपुर के वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है आपका तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बलरामपुर के सूचना पटल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।